हेलो फ्रेंड्स। आज जो टिकइंटर का प्रोग्राम हम देखेंगे उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का रहेगा। इस बार हम काफ़ी सारे यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो एक हमारा टारगेट बटन रहेगा, बटन 1, एंड उसके नीचे 4 और बटन रहेंगे। अब सबका अलग अलग टास्क है। अगर मैं सेकंड वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पहले वाले बटन को रीसाइज कर देगा, एंड उसके नीचे वाले बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसका फ़ॉन्ट का जो फैमिली होता है, फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल आप समझ सकते हो। जैसे अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, अल्जीरियन, टाइम्स न्यू रोमन। तो इसने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर दिया, जिसको कि यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं, एंड फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर दिया। उसके नीचे वाले बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, एंड जब मैं उसके नीचे बटन को क्लिक करूँगा तो बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम इस टास्क को अचीव करेंगे वो हमें देखना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 बटन रहेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, हमने बटन की पोजीशन को चेंज करवाया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से हम क्रिएट करते हैं। ये जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा दी टिकइंटर, एंड उसके बाद ये हमने रूट विंडो क्रिएट कर लिया एंड मेन लूप के अंदर इसको डाल दिया है। अब बाकी सारे बटन हम इसके अंदर बनाते हैं, ये आपको पता होगा, बेसिक ही आप हमेशा करते हो। ओके, एंड इस बार हमें पाँच नहीं 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 मुझे टास्क यहाँ पे परफॉर्म करवाने हैं। तो इसका सपोज़ पहले वाले बटन का मैंने नाम दे दिया रीसाइज अंडरस्कोर बटन। ठीक है, टोटल तो वैसे मुझे 4 फंक्शन बनाना है। एक में मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, एक फंक्शन में अपन साइज चेंज करेंगे, फिर उसके बाद फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो टोटल 4 फंक्शन रहेंगे। अब इन चारों फंक्शन को कॉल करने के लिए 4 अलग अलग बटन भी रहेंगे। ठीक है, एंड एक हमारा पहले वाला बटन रहेगा जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज़ टारगेट बटन। ठीक है, एक हमारा टारगेट बटन रहेगा, जो भी नाम देना हो दे सकते हो। मैंने इसका नाम सपोज़ रख दिया टारगेट बटन। तो ये बटन क्या करेगा, ये बटन खुद तो कुछ नहीं करेगा, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया टारगेट बटन, एंड टीके का यूज़ करके मैंने बटन क्लास को यूज़ कर लिया। ठीक है, ताकि मैं बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो इसका जो मास्टर विंडो है वो बता दिया रूट, एंड इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये ना एक सीरीज़ हम यहाँ पे, ये एक सीरीज़ के अंदर ये वीडियो है। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है, तो शुरू से फॉलो करो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया टारगेट बटन। तो पहले बटन पे लिखा हुआ आएगा टारगेट बटन, एंड इनिशियली कुछ अगर विड्थ हाइट देना है तो वो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो आएगा। एंड अब मैं यहाँ पे इसको रूट विंडो पे प्लेस कर देता हूँ। तो या तो मैं प्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, या तो हम इस बार ग्रिड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ग्रिड में हम क्या करते हैं, रो कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, जो भी कंट्रोल्स होते हैं, तो इसमें आप रो कॉलम का यूज़ करते हो, तो इसको भी आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है वो मैं रख देता हूँ रो 0 के अंदर, एंड कॉलम भी कर दिया 0। तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का हमारा आ गया टारगेट बटन। ओके, तो इस तरीके से हमें टोटल जो हैं 5 बटन क्रिएट करने हैं। तो ये तो हमारा पहला बटन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक रीसाइज के लिए, एक फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, एक बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ठीक है, तो दूसरे बटन का नाम मैं दे देता हूँ रीसाइज बटन।
ठीक है, ये जो बटन है वो रीसाइज करेगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ रीसाइज टारगेट बटन कर देते हैं। जो भी टेक्स्ट आपको उसके ऊपर लिखना है तो इस पर लिख दिया रीसाइज टारगेट बटन, और इसका पोजीशन में सेट कर देता हूँ रो नंबर 1। ठीक है, रो 0 रख देंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो एक को रो 0 में रखा, दूसरे को रो 1 में रखा। ओके, इसी तरह ये दूसरा हो गया। 3 बटन और क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। यहाँ पे रीसाइज के बाद मैं नाम दे देता हूँ इसका चेंज फॉन्ट बटन। तो जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हो, कुछ मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। इसका हमने रो नंबर सेट कर दिया 2। उसके बाद चेंज बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज अंडरस्कोर बैकग्राउंड, एंड टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया रीसाइज की जगह चेंज बैकग्राउंड बीजी कलर। ठीक है, मैंने लिखा चेंज बीजी कलर टारगेट बटन, बीजी कलर ऑफ। ठीक है, जो भी लिखना हो ऐसा लिख दिया, चेंज बीजी कलर टारगेट बटन, या केवल इतना लिख देता हूँ, जैसा आपको समझ में आए लिख सकते हो। टारगेट बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इससे ये जस्ट पता चल रहा है। तो ये हम इसका रो नंबर क्रिएट कर देते हैं 3, 0 1 2 3, एंड लास्ट एक बटन और रहेगा, ये हो गया चेंज बैकग्राउंड, एंड ये रीसाइज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉन्ट, चेंज फॉन्ट। चेंज फॉन्ट ऑफ टारगेट बटन। ओके, नेक्स्ट हम एक और बना देते हैं जिससे हम फोरग्राउंड कलर को चेंज करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था शुरू में। तो इसका मैंने नाम दे दिया चेंज फोरग्राउंड कलर। ठीक है, चेंज फोरग्राउंड बटन, एंड इसका रो नंबर दे देते हैं 4। यहाँ पे लिख दिया चेंज फोरग्राउंड। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना जो आपको सही लगे। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आ गया, टारगेट बटन, रीसाइज टारगेट बटन, चेंज फॉन्ट ऑफ टारगेट बटन, चेंज बैकग्राउंड ऑफ टारगेट बटन, चेंज फोरग्राउंड ऑफ टारगेट बटन। ओके, तो अब ये सारे टास्क हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम रीसाइज वाला टास्क परफॉर्म करेंगे। रीसाइज में हमें उसका विड्थ और हाइट चेंज करना है, पहले वाले बटन का, मतलब जो हमारा टारगेट वाला बटन है। तो सभी में जो है कन्फिग फंक्शन का यूज़ करके हमारा काम हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला हमारा बटन था रीसाइज वाला, इसमें हम फंक्शन को कॉल करने के लिए कमांड का यूज़ कर लेंगे, एंड फंक्शन का नाम था रीसाइज बटन 1। तो रीसाइज बटन 1 पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फिग फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो मुझे किस बटन को चेंज करना है, टारगेट बटन को। तो जो मैंने नाम दिया था, जो पहले वाला जो बटन था उसका नाम क्या था, टारगेट बटन। तो जो नाम दिया है वो नाम आप यहाँ यूज़ करोगे, उसके थ्रू आप कॉल कर दोगे किसको, कॉन्फ़िग को। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग फंक्शन को कॉल किया, एंड मुझे उसको रीसाइज करना है, तो मैं उसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने विड्थ को कर दिया 25 एंड हाइट को मैंने कर दिया 2। ठीक है, 2 या 4 कर देते हैं, थोड़ा 2 तो इनिशियल रहेगा, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं, इतना देख लेते हैं। अभी बाकी सब बटन तो कोई काम नहीं करेंगे, अभी हमने केवल सेकंड वाले बटन का कोड लिखा है। तो वो क्या कर रहा है, पहले वाले बटन को रीसाइज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी तीनों बटन का काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 फंक्शन बनेंगे। सेकंड वाले फंक्शन का मैंने नाम दे दिया चेंज फॉन्ट।
चेंज अंडरस्कोर फॉन्ट। अब ये क्या करेगा, फॉन्ट को चेंज करेगा। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे फॉन्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉन्ट मॉड्यूल को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम tkinter import फॉन्ट। ठीक है, tkinter मॉड्यूल से हमने फॉन्ट को इंपोर्ट करवा लिया। एंड पहले तो हम एक कस्टम फॉन्ट यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया कस्टम अंडरस्कोर फॉन्ट। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है वो अलग है। अब हम खुद का फॉन्ट देना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल। तो मैंने इस फॉन्ट को यूज़ करके कॉल कर दिया फॉन्ट क्लास को। ठीक है, फॉन्ट हमारा क्या हो गया, ये जो पहला फॉन्ट लिखा है वो हमारा मॉड्यूल हो गया। उसके थ्रू हमने फॉन्ट क्लास को कॉल कर दिया। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मॉड्यूल है। एंड उसके थ्रू हम फॉन्ट क्लास को कॉल कर देते हैं। ये लिखा हुआ है क्लास। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम फॉन्ट जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, फ़ॉन्ट का फैमिली बता सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, अल्जीरियन, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक। तो यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक का यूज़ कर लेता हूँ, आप कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। ये जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के नाम है वो आप नोटपैड में देख सकते हो। नोटपैड में आपको ये सारे जो भी आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट में जाओगे तो ये सारे नाम आते हैं, कंसोलस, कूपर, कॉर्बेल, कोरियर न्यू। ठीक है, इसी में आपका एरियल भी रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन भी रहेगा। ठीक है, एरियल ब्लैक भी होता है। ठीक है, देखते हैं एरियल ब्लैक सपोर्ट करता है क्या। तो एरियल ब्लैक को यूज़ किया, वैसे मैं कर चुका हूँ इसको यूज़, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था ऑलरेडी रन करके। तो वहाँ पे मैंने एरियल को यूज़ किया था, एरियल ब्लैक को यूज़ किया था, तभी वो ब्लैक डार्क हो गया था। ठीक है, साइज मैंने फ़ॉन्ट का सेट कर दिया 10। तो ये अभी तो हमने कस्टम फ़ॉन्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है, बट इसको मुझे अप्लाई करना है टारगेट बटन पे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग को कॉल करेंगे एंड इसमें एक फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, एंड ये फ़ॉन्ट अलग है, ये हमने मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। ठीक है, नाम में अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी फ़ॉन्ट लिखा है, ये अलग फ़ॉन्ट है और ये अलग फ़ॉन्ट है। ठीक है, जैसे इसका नाम चेंज करना है ना तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया टीके फ़ॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा दो टीके फ़ॉन्ट। तो ये हमारा मॉड्यूल हो गया एंड ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई बटन की। ठीक है, बटन का एक पैरामीटर है। ठीक है, नाम में कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने चेंज किया, अदरवाइज़ आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आप कर सकते थे यूज़, दोनों जगह फ़ॉन्ट भी लिखते ना तो अपने आप वो समझ जाता। ओके, तो यहाँ पे हम जो कस्टम फ़ॉन्ट हमने बनाया था उसको हम असाइन कर देंगे। ठीक है, तो कस्टम फ़ॉन्ट को असाइन कर दिया। तो कस्टम फ़ॉन्ट में हमने बताया हुआ है कि फ़ॉन्ट का फैमिली कर दो एरियल ब्लैक एंड साइज कर दो 10। अब रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले रिसाइज कर दिया, फिर मैंने अब यहाँ देखो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, क्योंकि कॉल तो करना पड़ेगा ना। ये जो हमने बटन बनाया था तो इसमें हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करोगे, कमांड आप यूज़ कर लोगे। कमांड में मैंने दे दिया हमारा जो चेंज फॉन्ट कलर फॉन्ट बटन वाला फंक्शन है उसको कॉल कर दो। ठीक है, इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो एक ही पेज में डिस्प्ले हो तो व्यू में जाके वर्ड रैप कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये अब नीचे आ जाएगा। तो ये देखो चेंज फॉन्ट वाले पे मैंने कमांड का यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर दिया, तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगा सेकंड वाले बटन पे क्लिक करने पर। तो पहले इसको कॉल किया, इस पर क्लिक किया रिसाइज वाले पे, तो रिसाइज वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। एंड उसके नीचे वाला जो बटन है फॉन्ट चेंज करने वाला, उस पर क्लिक किया, तीसरा बटन जो हमारा था उस पर क्लिक किया तो चेंज फॉन्ट बटन 1 वाला फंक्शन कॉल हो गया। एंड इसने क्या किया, इसको एरियल ब्लैक कर दिया एंड साइज 10 कर दिया। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग साइज वगैरह जो देना हो दे सकते हो।
लॉजिक मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शन रहेगा जिसमें हम फोरग्राउंड चेंज करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें बैकग्राउंड चेंज करना, उसके बाद है हमारा फोरग्राउंड वाला। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्फ़िग फंक्शन का यूज़ करके हो जाएगा। हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, बीजी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज बैकग्राउंड ऑफ बटन 1। तो कॉन्फ़िग का यूज़ कर लिया, बैकग्राउंड बता दिया कौन सा रखना है आपको। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो आप रख दीजिए। जैसे मैंने यूज़ कर लिया लाइट कोरल, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो जो सपोर्ट करते होंगे वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीजी मैंने यूज़ कर लिया लाइट कोरल, बट यहाँ पे भी हमने वही गलती की, फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो चेंज फॉन्ट के बाद ये हमारा है चेंज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं कमांड का यूज़ करके चेंज बैकग्राउंड बटन 1। अब मैं रन करता हूँ, तो इस पर क्लिक किया तो बटन 1 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सिमिलरली फोरग्राउंड कलर, इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड के बाद में क्या लिख देता हूँ, फोरग्राउंड, एंड फोरग्राउंड कलर में कर देता हूँ, फोरग्राउंड मतलब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर कैसा करना है, मैं ब्लू कर देता हूँ। फंक्शन को कॉल करना नहीं भूलना है। तो चेंज फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो कमांड का यूज़ करके आप फंक्शन को कॉल करोगे जो आपने ऊपर बनाया है, चेंज फोरग्राउंड ऑफ बटन 1। अब ये चारों बटन का हमने कोड लिख दिया है, जो कि टारगेट बटन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो पहला वाला बटन मतलब दूसरा बोल सकते हो, ठीक है, दूसरा वाला बटन पहले बटन का साइज चेंज कर रहा है, तीसरा वाला फॉन्ट चेंज कर रहा है, फिर फोर्थ वाला बटन बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, फिफ्थ वाला बटन फोरग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रन टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को चेंज करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।